नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान वापी मस्जिद विवाद और उससे संबंधित जो कोर्ट के पक्ष हैं और एएसआई है उसके बारे में। दरअसल क्या कुछ मामला है और यह मामला इतना विवाद में क्यों है, साथ ही साथ हमें दरअसल इसके माध्यम से समझना ये है कि 1947 का जो अधिनियम है, साथ ही साथ 1991 में जो लाया गया था वो क्या कहता है, धार्मिक स्थलों से संबंधित उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दरअसल हमारा मेन फोकस यह मुद्दा है, बाकी अन्य बातें इससे जोड़ करके आप देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है, ज्ञानवापी मामला और 1947 का अधिनियम, साथ ही साथ यहीं पर बात होगी 1991 जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिनियम बनाया था, वो अधिनियम क्या कहता है। तो यहाँ पर देखें, ये खबर प्रकाशित हुई है। दरअसल जो वाराणसी कोर्ट है, वाराणसी के कोर्ट ने इस मामले पर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि इस स्थल का अर्थात ज्ञानवापी मस्जिद के उस हिस्से का सर्वेक्षण किया जाए जो हिस्सा विवादित है। और इस बात को लेकर के जब सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की गई, अर्थात कल की बात की जा रही है, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 26 तारीख अर्थात 26 जुलाई 2023 तक के लिए इस पर रोक लगा दिया। रोक लगाते हुए यह कहा मुस्लिम पक्ष को कि पहले आपको इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट में जाना चाहिए, अर्थात प्रयागराज हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ से संबंधित मामला है। तो पहले आप वहाँ से होकर के आइए, फिर हम इस मामले पर विचार करेंगे, आगे की बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट जो है वह 26 तारीख तक एनी हाउ इस पर अपना डिसीजन देगा, अपना निर्णय देगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो बातें खबरों में आ रही हैं, हम खबरों को कोट कर रहे हैं, जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनके आधार पर हम कह रहे हैं। ये कहा गया कि वहाँ पर खुदाई शुरू हो गई है और इस आधार पर हम वहाँ पर रोक लगाने की मांग करते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दे दिया है, कल ही दे दिया था। अब मामला ये हाई कोर्ट में है। उसी से संबंधित क्या कुछ विवाद है, उन सभी विवादों को देख लेते हैं। तो 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में जो एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा था। पृष्ठभूमि यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, पहले ये कहा जाता है कि ये मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तोड़ करके मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया। इसको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। उन विवादों में न जाते हुए जो अभी तक मान्यता है, उन मान्यताओं के आधार पर हम बात करते हैं। बहरहाल यहाँ पर तथ्य जो खबरों में प्रकाशित हुए हैं उन्हीं को हम आधार बना करके चल रहे हैं। मान्यता यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसका निर्माण सन 1669 में किया गया था। औरंगजेब ने प्राचीन जो विश्वेश्वर मंदिर था उसको तोड़ करके बनाने का यह आदेश दिया था। यह उल्लेख कहाँ पर मिलता है? साकिब खां की पुस्तक है यासिर आलमगीरी। उस पुस्तक में यह कहा गया है कि औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को यह आदेश दिया था, हुक्म दिया था कि जो वहाँ पर विश्वेश्वर मंदिर है उसको तोड़ करके और मस्जिद का निर्माण किया जाए, और वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हालांकि जो विवाद हुआ और पहले जो मामला आया, कुछ महिलाओं ने मिलकर के एक वहाँ पर अर्थात वाराणसी में याचिका दायर की और उस याचिका के आधार पर यह कहा गया कि हमें वहाँ पर पूजा करने दिया जाए। और पूजा करने को लेकर के जब ये बातें आई तो उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो क्या कुछ मामला है, कहाँ से ये बातें शुरू होती हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। विवाद का कारण ये है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है 1991 से लेकर के ये अभी तक मामला लंबित है। लंबित क्यों है? क्योंकि 1991 में याचिका दाखिल उससे पहले भी किया गया था। बहरहाल 1991 में जो कानून बनाया गया था उसको लेकर के, उसके प्रावधानों को लेकर के मुकदमा दायर किया गया। जो पंडित सोमनाथ व्यास हैं और 3 अन्य लोगों ने ये मुकदमा दायर किया। ये जो पंडित सोमनाथ व्यास हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहित के ये वंशज हैं, इन्होंने ही मुकदमा दायर किया।
साथ ही साथ ये विवाद वाराणसी के सिविल कोर्ट में गया और सिविल कोर्ट में दावा ये किया गया कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया है। तो इस आधार पर इन्होंने मांग किया कि वो ज़मीन इन्हें वापस लौटा दी जाए, वापस मिलने चाहिए। साथ ही ये बात है 18 अगस्त 2021 वाराणसी कोर्ट में याचिका 5 महिलाओं ने दाखिल किया और ये कहा कि जो माँ वहाँ पर श्रृंगार गौरी हैं उनके मंदिर में हमें एक्सेस दिया जाए। हम वहाँ पर डेली, अभी जो नवरात्रि है उसी समय पूजा होती है, लेकिन हम वहाँ पर रोज़ पूजा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के याचिका दाखिल की गई। ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर बताया जाता है। जब ये बात हुई तो उसको लेकर के यह भी आदेश आया कोर्ट का कि यहाँ की वीडियोग्राफी की जाए और देखा जाए कि क्या कुछ कहाँ पर है। तो वहाँ पर वजू नामक एक स्थान है। वजू का मतलब जहाँ पर जब नमाज अदा किया जाता है उससे पहले हाथ साफ किया जाता है, तो उसके लिए एक तालाब बनाया गया है। तालाब आप कृत्रिम तालाब कह सकते हैं, और वहाँ पर हाथ धोया जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी को वजू कहा जाता है। वहाँ पर भी ये मामला आया कि उसमें एक नंदी की मूर्ति है और वो भगवान शिव से संबंधित है। तो उसको भी लेकर के जब मामला आया और जब दिखाया गया तो उसको भी सील कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर नमाज अदा होता रहेगा, लेकिन वो जो हिस्सा है उसको सील किया जाता है। उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। आपत्ति ये जताई कि ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये मस्जिद के दीवार के पश्चिमी हिस्से को लेकर के विवाद है, तो यहाँ जो वजू स्थल है उसको प्रतिबंधित करने का क्या औचित्य बनता है। बहरहाल अभी कोर्ट ने उन साक्ष्यों के आधार पर उसे सील कर दिया है। अब ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब पूजा अर्चना की मांग को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर किया गया और याचिका स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर इस बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि याचिका को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इसी से संबंधित और आगे बातें आपको समझनी है। एक कमीशन का गठन किया गया कोर्ट के द्वारा और ये कहा गया जो श्रृंगार गौरी मंदिर की जो मौजूदा स्थिति है उसको जाना जाए, देखा जाए। कोर्ट का आदेश था कि वीडियोग्राफी कराया जाए और उसके आधार पर सिर्फ सर्वे करके रिपोर्ट दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि सर्वे हेतु कमिश्नर की निष्पक्षता संदेहास्पद है, इसलिए इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हो गई और इन सभी बातों के बाद आगे मामला ये जाता है। हिंदू पक्ष के वकील ने यह कहा, विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, सबूत के तौर पर जो ज्ञानवापी परिसर है उसका इन्होंने एक नक्शा प्रस्तुत किया और उसी नक्शे के आधार पर डिसीजन देने के मतलब अपने पक्ष में सबूत दिया और कहा कि इसको भी आधार बनाया जा सकता है निर्णय में। मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवी देवताओं का मंदिर होने का उससे प्रमाण मिला जो नक्शा वहां पर प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ से पक्ष मजबूत हुआ। साथ ही साथ मामला गया कि इसमें क्या क्या बातें, किन किन बातों का जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है। विश्वेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप और बड़े नंदी तथा व्यास परिवार के तहखाने, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया था जो नक्शा पेश किया गया था। साथ ही साथ विवाद ये हुआ कि तहखाने के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर के कि उसका सर्वे नहीं होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। फिर भी मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि 1991 का जो कानून है जो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो धर्मस्थल कानून है, इसके तहत किसी भी इस विवाद को लेकर के कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। आसान भाषा में ये समझिए कि 1947 और 1991 में जो आया था, खास करके हम 1991 के अधिनियम की बात कर रहे हैं जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था। उसमें यह कहा गया था कि जो धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, अगर उनको लेकर के कोई मुकदमा दायर होता है तो अगर वो कोर्ट में जाता है तो वहीं पर वो खारिज हो जाएगा, उस मुकदमे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि ऊपर जो स्वीकार कर लिया गया, दरअसल इसके आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई थी। उपासना स्थल अधिनियम 1947 और 91 की बात करें तो उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 की धारा 3 कहता है कि पूजा स्थल या उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही संप्रदाय से जोड़ करके देखा जाएगा और अगर कोई ऐसा विवाद है तो उससे संबंधित मामले को नहीं रखा जाएगा। साथ ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तन करना ये प्रतिबंधित वहां पर करार दिया गया था। साथ ही ये कहा गया था धारा 4(2) के तहत कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित
करने वाली सभी मुकदमे, अपील या अन्य जो कार्यवाहियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ कोट किया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो लंबित थी उन सभी मामलों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 तक अगर कोई मामला इस तरह से लंबित था तो वो सभी मामले अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अधिनियम के लागू होने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे और ऐसे मामले पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को लेकर के विवाद अभी चल रहा है। लेकिन ये विवाद यहीं तक नहीं रहा। यहाँ उपासना स्थल अधिनियम 1947 और 1991 को लेकर के जो बीजेपी से सांसद हैं और वकील हैं, प्रसिद्ध वकील हैं, ये अश्वनी उपाध्याय, इन्होंने इन दोनों कानूनों को लेकर के और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन सभी प्रावधानों को लेकर के कोर्ट में चुनौती दिया। और कोर्ट में चुनौती देने का आधार इनका क्या था, उन सभी आधारों को देख लेते हैं। कानून व्यवस्था, इन्होंने कहा कि राज्य का अधिकार है, और राज्य का अधिकार है तो 3 तरह की सूचियां हैं। सूची 1 है जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। सूची दूसरी कहती है जिस पर केवल केंद्र को अधिकार है कि केंद्र कानून बना सकता है। और तीसरी समवर्ती सूची है जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो वहां पर केंद्र का कानून राज्य की कानून पर मान्य होगा, अर्थात केंद्र के कानून को वरीयता दिया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि केंद्र इस कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र इस विषय पर कानून नहीं बना सकता। बिल्कुल इनका पॉइंट वैलिड है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि तीर्थ स्थल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो केवल यहाँ पर केंद्र जो कानून बनाया है 1991 का वो लागू कैसे हो सकता है, वो मान्य नहीं होगा। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, अर्थात जैसे कैलाश मानसरोवर, इसको लेकर के चीन के साथ बातें होती रहती है, कई बार विवाद की स्थिति देखी जाती है। फिलहाल यहाँ पर कैलाश मानसरोवर अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जो ननकाना साहिब है ये पाकिस्तान, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इस मामले पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र के कानून इस पर लागू होंगे। बाकी जो मामले हैं जैसे ये राज्य का विषय है और इस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, इस पर भी जो कहा गया कि जो तीर्थस्थल है इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर राज्य की भी बात है, तो इसी आधार पर इन्होंने दावा किया और इसी दावे के साथ साथ इस बात को लेकर के विवाद होता रह रहा है। तो इससे संबंधित जो बातें थीं आप लोगों ने समझा कि क्या क्या विवाद है, और विवादों के साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात किया जाए, जिसे संक्षेप में ASI कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यह एक संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और ये कार्य क्या करता है, तो पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण। किसका संरक्षण, तो देश की जो सांस्कृतिक विरासत हैं उनकी, प्राचीन स्मारक हैं उनकी, जो पुरातत्वीय स्थल हैं उनकी, अवशेष हैं उनके रख रखाव का काम करता है। इसे शक्ति कहाँ से मिलती है, तो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार इसे शक्ति मिलती है। इसके अलावा यह विनियमित करने का भी काम करता है पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के द्वारा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ASI जो सर्वेक्षण कर रहा है, इसी से संबंधित एक और बात आती है कार्बन डेटिंग की, C14 की। लेकिन C14 केवल जो सजीव हैं उनका किया जा सकता है, पत्थरों का नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अब देखना ये होगा कि आगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका क्या डिसीजन आएगा और उसके आधार पर आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है। अभी तक जो आप लोगों ने देखा समझा वो आप लोग इतिहास विषय से इस बात को जोड़ करके देख सकते हैं, चाहे ASI हो या फिर राज्य व्यवस्था से उस पक्ष को देखकर जोड़ करके देख सकते हैं जो राज्य सूची का विषय है, केंद्र का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।